नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी का दावा एक बार फिर सही साबित हुआ है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने झुकते हैं और ट्रंप से डरते हैं। आज आए एक वीडियो ने राहुल गांधी के दावे को सही साबित किया है। इस वीडियो में ट्रंप ने साफ कहा है कि मोदी ने मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना कम किया। इसी पर कांग्रेस ने एक पोस्ट में 2 वीडियो क्लिप्स शेयर की है। देखिए जरा इस पोस्ट को, क्या कांग्रेस कह रही है यहां पे। इस पोस्ट में देखिए ये 2 वीडियो शेयर किया है। वीडियो भी सामने लाते हैं जिसमें कांग्रेस ने यहां साफ साफ कांग्रेस ने फिर से सवाल किया है कि ट्रंप से डरते क्यों हैं नरेंद्र मोदी। जरा इस वीडियो को देखिए। मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly and it would be People are very afraid bad of for that. them. तो राहुल गांधी ने चेताया था और डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात यहां कह दी। हालांकि मोदी इसका जवाब नहीं देंगे कि आखिर डरते क्यों हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने तो अपने देश की संसद के भीतर जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा है वहां भी यह बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई कि ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर ट्रंप का दावा झूठा है। जबकि राहुल गांधी बार बार उनसे कहते रहे कि आप कहिए कि ट्रंप झूठे हैं। अगर तब मोदी हिम्मत दिखाते तो आज शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो फजीहत मोदी ने करवाई है वो नहीं होती। आपको बता दूं कि भारत के रूस से तेल खरीदने और अमेरिकी टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो उस पर जल्दी टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। एयरफोर्स 1 विमान में यह बातचीत हुई है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने यह बात की है जिसका वीडियो सामने आया है और इसमें ट्रंप के साथ खड़े अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत रूस से अब कम तेल खरीद रहा है। लिंडसे ग्राहम के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वे मुझे खुश करना चाहते हैं, यानी नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। मूल रूप से मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था, मैं नाराज था और मुझे खुश करना जरूरी था, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया। ट्रंप और ग्राहम लिंडसे ग्राहम के इस बयान के बाद अब मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने इसे भारत का अपमान बताया है और कहा है कि पीएम मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने कहा नरेंद्र मोदी ने मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यह भारत का अपमान है। नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए, देश को सच्चाई बतानी चाहिए। इसके साथ ही एक पोस्ट में कांग्रेस ने मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। इस पोस्ट को भी देखिए जिसमें साफ साफ कह रही है कांग्रेस पार्टी कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। इस पोस्ट में मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। हुजूर, रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, अब तो खुश हो जाइए और टैरिफ अभी और बढ़ेगा। इधर नरेंद्र मोदी कार्टून में दोनों को दिखाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी आपकी चुप्पी देश की इज्जत पर भारी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए आज आप ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि वीडियो जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, जो एयरफोर्स 1 विमान में मीडिया से चर्चा में ये बात कही गई है, उसमें लिंडसे ग्राहम जो सीनेटर हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाया है। मैं लगभग 1 महीने पहले भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा के घर पर था और वो सिर्फ ये बात करना चाहते थे कि कैसे वो अब रूस से बहुत कम तेल खरीद रहे हैं और मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ में राहत देने की बात कहूं। यानी भारत के जो वहां राजदूत हैं अमेरिका में, उनका जिक्र करते हुए ये देखिए आप, ग्राहम लिंडसे बगल में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के बगल में छोटे कद के, और वो बात कर रहे हैं या मीडिया के लोग। और यहां पर ये जो तस्वीर है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लिंडसे ग्राहम ने कोई एक तारीख नहीं बताई थी कि किस तारीख को, किस दिन भारत के राजदूत से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिसंबर 2025 को, जी हां आज से लगभग महीने भर बाद, हिंदू अखबार के मुताबिक 2 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में सीनेटर ग्राहम लिंडसे और सीनेटर रिचर्ड्स ब्लमेल्थन
एक अमेरिकी सीनेट प्रतिनिधिमंडल में मौजूद थे और लिंडसे ग्राहम इसी दौरान उस रशियन सैंक्शंस बिल के बारे में भी बता रहे थे, जिसमें वो और ब्लमेंथन दोनों ही सह प्रायोजक हैं, जिसे सीनेट में पेश किया गया है। इस बिल के तहत रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी अगर आप तेल या यूरेनियम रूस से खरीदते हैं तो 500% 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अभी तो भारत पे 50% है, आप जान रहे हैं, 25 + 25 यानी 50% है। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है, जिसमें से 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया है। मोदी सरकार इस सजा को निभा भी रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत की 5 बड़ी रिफाइनरी कंपनियों ने दिसंबर महीने के लिए रूस से तेल खरीद का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। तेल खरीद पर रियल टाइम डेटा देने वाली फर्म कैपलर के मुताबिक, दूसरी जो ये ब्लूमबर्ग देख रहे हैं, कैपलर के मुताबिक भारत ने 1 से 17 नवंबर के बीच रूस से हर दिन 6,72,000 बैरल तेल खरीदा, जबकि अक्टूबर में 18 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा गया। तो इस तरह मोदी कैसे विश्वगुरु हैं और उनका डंका कहां कहां बज रहा है, इसकी पूरी पोल आज ट्रंप ने खोल कर रख दी है। अब ट्रंप और मोदी के जो भी दोस्ताना रिश्ते हों या निजी संबंध में कौन किसे दबाता है, यह उनका अपना मसला है दोस्तों। मगर भारत के प्रधानमंत्री के बतौर ट्रंप के आगे झुककर नरेंद्र मोदी ने देश का बड़ा नुकसान करवा दिया है। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सब सिकंदर और पोरस की तरह एक राजा को दूसरे राजा के साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए वाली तर्ज पर चले। इंदिरा गांधी को आप जानते हैं, इंदिरा गांधी ने तो साफ साफ कहा था कि अमेरिका हमारा मित्र हो सकता है, बॉस नहीं हो सकता। लेकिन मोदी ने ट्रंप को अपना बॉस बनाने के लिए देश को दांव पर लगा दिया। शायद यही वजह है कि वेनेजुएला मामले में भी अमेरिकी कार्रवाई के लगभग 24 घंटे बाद रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका का नाम लिए बिना कहा गया है कि भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए अपने समर्थन को फिर से दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। लेकिन यहां पर कहीं यह अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, कहीं इस पूरे कृत्य की भर्त्सना नहीं की गई। इस बयान ने भी विपक्ष को हैरान कर दिया और विपक्ष हैरान है इस बयान से कि आखिर देश की सरकार इतनी डरपोक कैसे हो सकती है। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि वेनेजुएला के तेल के लिए कोई भी बहाना बनाया जाए, लेकिन इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, हमें भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमारी ओर से, हमारी तरफ से किंतु परंतु वाली भाषा इस्तेमाल हो रही है। यह हमारा भारतवर्ष नहीं है। जरा सुन लीजिए यहां मनोज झा को, सुनिए। देखिए, ये अवसर ये इस बात को करने का नहीं है। मैडम ओवैसी साहब, महत्वपूर्ण ये है कि वेनेजुएला पे आपका प्रश्न है। ये जो हम लोग एक सामंती समाज में दादागिरी, जागीरदारी देखते थे ना, उस तरह की प्रवृत्ति है। अनप्रोवोक्ड आप एक देश में घुस गए रातों रात, और बहाना ड्रग कार्टेल, ये वो माफिया, मीनिंगलेस है। सच ये है, इट्स अ ब्रेजन एक्ट ऑफ अग्रेशन एक सॉवरेन नेशन के ऊपर, और इसके लिए पूरी दुनिया को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रिटेक्स्ट के अंदर आपको कोई भी कानून इंटरनेशनल आपको ये इजाजत नहीं देता है। आज की चुप्पी खतरनाक होगी हमारे लिए, कंसेंट नहीं देना चाहिए। और मुझे दुख है कि हमारी सरकार, तो सुन रहे थे यहां राज्यसभा सांसद आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा अपनी बात यहां रख रहे थे विदेश नीति पर। विदेश नीति के मामले में दोस्तों मोदी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया है और देश भी उनसे संभल नहीं रहा है। वेनेजुएला और ट्रंप के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनको सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे तमाम मसलों को यहां रखना, और इसके साथ साथ देश के सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है उस पर भी अपनी बात रखना यहां जरूरी है। और साथ साथ आखिर उधर पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, चुनाव आयोग बनाम पश्चिम बंगाल सरकार क्या चल रहा है, उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। सबकी बात हम यहां करेंगे, लेकिन पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। आज जो वेनेजुएला में एक तरह के हालात हो रहे हैं,
ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप सारे दुनिया के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, और खास करके मैं ये कहूंगा कि एक्सपांशनिज्म यानी अपनी एरिया को बढ़ाना और एरिया को बढ़ा के अपनी छाप रखने की कोशिश जो व्यक्ति करता है वो बहुत दिन टिकता नहीं। कि बहुत से ऐसे लोग, हिटलर जैसे लोग चले गए, मुसोलिनी जैसे लोग चले गए, बहुत से लोग जो गलत विचार रखते हैं, दुनिया में जो पीस, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। और मुझे और एक तो सुन रहे थे यहां साफ साफ अपनी बात रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत की विदेश नीति क्या है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का मामला हो, वेनेजुएला का मामला हो, या भारत और अमेरिका के संबंध का मामला हो, यानी डोनाल्ड ट्रंप और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मामला हो, तमाम मसलों पर खुलकर अपनी बात रखते हुए, अपनी विचार रखते हुए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। इधर सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज छात्र नेताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 5 से ज्यादा वर्षों से जेल में बंद हैं। हालांकि कोर्ट ने ये दूसरे जो इनके ही साथी आरोपी हैं, उनको 5 साथी आरोपियों को यहां जमानत दे दी। गुलफिशा फातिमा है उनमें, मिरान हैदर हैं, शिफाउर रहमान हैं, मोहम्मद सलीम खान हैं और शादाब अहमद। इन 5 को सशर्त जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूरे देश की नजरें आज के फैसले पर थीं। ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे कि सभी 7 आरोपियों को आज 5 जनवरी को जमानत मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को छोड़कर बाकी को जमानत दे दी। उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में इन दोनों की स्थिति अलग है। कोर्ट ने कहा है कि मामले के शुरुआती सबूतों से लगता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों दंगों की योजना और रणनीति बनाने में शामिल थे। और लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों यहां की उमर खालिद पर अब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, यानी चाहे जितने भी गंभीर आरोप हों और उसके लिए सबूत हों, अब तक उन्हें पुष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, यानी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जब मुकदमा चलेगा और फैसला आएगा तब पता चलेगा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दोषी थे या नहीं थे। लेकिन अभी उन्हें बिना दोष सिद्धि के ही 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जेल भुगतनी पड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस दौरान, जांच के दौरान अगर आप जेल में हैं तो इसे सजा नहीं माना जाएगा। यहां दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। यूएपीए की धारा 15 का यहां पर उसकी व्याख्या करते हुए आज इन दोनों महानुभाव माननीय जजों ने, जस्टिस अरविंद कुमार ने और जस्टिस NB अंजारिया ने, दोनों ने कहा कि यूएपीए की धारा 15 से इतर अगर आप देश के कामकाज में बाधा उत्पन्न करते हैं, सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करते हैं और आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो उसे भी अपराध माना जाएगा और इससे आपकी जो सजा है, आपके ऊपर जो आरोप है, वो कम नहीं हो जाते हैं। इसलिए भी चूंकि इन लोगों ने, इनके ऊपर कोई हत्या या ऐसे मामले उस ढंग से प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह दिखाई देता है, इसलिए इनको जेल में रहना चाहिए। चलिए, बहुत सारी बातें हैं इस पर, कानूनविद अपने विचार अपनी बातें रख रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन दुखद है। इस बीच पश्चिम बंगाल से बीजेपी को बड़ी चुनौती मिल रही है दोस्तों। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार आज कहा है कि वो राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहलाता है इंग्लिश में, इसके दौरान किए गए अमानवीय आचरण के खिलाफ अदालत का रुख करेंगी। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया है कि यदि अनुमति मिली तो मैं भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एक आम नागरिक के रूप में इस अमानवीय प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मैं एक प्रशिक्षित वकील भी हूं।
वहीं बूढ़े लोगों को लाइन में लगवाने पर मुख्यमंत्री ने सवाल किया है कि अगर कोई भाजपा नेताओं के बूढ़े माता पिता को पहचान साबित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दे तो उन्हें कैसा लगेगा। जब से एसआईआर शुरू हुआ है, डर से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों को गायब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वे खुद राजनीतिक रूप से गायब हो जाएंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि मैं यहां किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं होने दूंगी और यहां कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा। मिस्टर वैनिश कुमार और दुर्योधन और दुशासन, हम तुम्हें दिखाएंगे, न्याय का इंतजार करो। यह बात कहना है ममता बनर्जी का। वैनिश कुमार आप समझ गए होंगे ज्ञानेश कुमार के लिए कह रही हैं, और दुर्योधन दुशासन पहले से कहती आई हैं नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए। कह रही है ममता बनर्जी कि हम तुम्हें दिखाएंगे, न्याय का इंतजार करो। तो विदेश से लेकर देश तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर वहां पश्चिम बंगाल तक जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा लाजमी है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दिन। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं क्या इतिहास मोदी को एक